नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान तेज। कल खूंटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोड्डा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे चुनावी जनसभा। झामुमो की दुमका में सभा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए कल गोड्डा से निशिकांत दुबे, दुमका से सीता सोरेन और नलिन सोरेन तथा राजमहल से ताला मरांडी और विजय हांसदा करेंगे नामांकन। छठे चरण के चुनाव में नाम वापसी के बाद रांची से 27, धनबाद से 25, गिरिडीह से 16 और जमशेदपुर से 25 सहित कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। रांची में महिला सशक्तिकरण पर आयोजित संगोष्ठी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्र सरकार के खोले गए जनधन खातों ने लोगों को गरीबी से उबारा। और रांची में चल रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के अंतिम दिन आज हरियाणा ने मध्य प्रदेश को और ओडिशा ने मिजोरम को हराया। रात 8:30 बजे से झारखंड का मुकाबला महाराष्ट्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार प्रसार अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में कल गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय झारखंड के दौरे पर हैं। गृह मंत्री श्री शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल खूंटी में एनडीए प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे के नामांकन में मौजूद रहेंगे। पर्चा दाखिल करने के बाद वे दोनों रोड शो करेंगे और चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कल सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि झारखंड में चौथे चरण में 13 मई को 4 सीटों खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम में मतदान कराए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और झारखंड में चौथे और अंतिम चरण के लिए 5 प्रत्याशी नामांकन करेंगे। कल अक्षय तृतीया के दिन गोड्डा से एनडीए के उम्मीदवार निशिकांत दुबे अपना पर्चा भरेंगे। वहीं दुमका लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी सीता सोरेन और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार नलिन सोरेन नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा इस चरण की एक अन्य सीट राजमहल से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी और विजय हांसदा अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। झारखंड की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में नाम वापसी के अंतिम दिन रांची में किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इस तरह अब कुल 27 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं, जिन्हें आज सिंबल दिया गया। इसी प्रकार धनबाद से भी किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया और कुल 25 उम्मीदवार बचे हैं। वहीं गिरिडीह से 16 और जमशेदपुर से अंतिम रूप से कुल 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। इधर रांची से इंडी गठबंधन की उम्मीदवार यशस्विनी सहाय को क्रमांक 2 जबकि एनडीए के उम्मीदवार संजय सेठ को सीरियल नंबर प्रदान किया गया है। इधर धनबाद में जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने बताया कि 3 राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा, कांग्रेस व बसपा और 7 पंजीकृत पार्टियों के अलावा 10 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में 10 साल के कार्यकाल में लोगों को ठगने का काम किया है। 15 लाख की जुमलेबाजी, 2 करोड़ नौकरियां समेत कई झूठे वादे कर राज्य के लोगों को छला गया है। श्री सोरेन आज सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर में सिंहभूम लोकसभा की इंडी गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री के साथ मंच पर मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री दीपक बिरवा, विधायक सुखराम उरांव भी मौजूद थे। ओडिशा के मयूरभंज लोकसभा सीट के लिए इंडी गठबंधन की झामुमो उम्मीदवार अंजनी सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल किया। अंजनी सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन है। उनके नामांकन में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ पार्टी के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान कल्पना सोरेन ने अंजनी सोरेन को जीत के लिए शुभकामनाएं दी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी का समन मिलने के बाद मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल की पत्नी रीता लाल आज जांच एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची। यहां ईडी के अधिकारियों ने उनके पति संजीव लाल और उन्हें आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। उल्लेखनीय है कि ईडी ने पिछले 6 मई को छापेमारी के दौरान मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर के यहां से 35 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद किए थे। मामले में ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया था और अब इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। धनबाद जिले में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इलेक्शन ड्यूटी में प्रतिनियुक्त कर्मी तथा आवश्यक सेवा के कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इलेक्शन ड्यूटी में प्रतिनियुक्त कर्मी तथा आवश्यक सेवा के कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी सुविधा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान का समय निर्धारित है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा के अनुसार 8, 9 एवं 10 मई को निर्वाची पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय एवं पुलिस लाइन में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा व पलामू लोकसभा क्षेत्र, 13 व 14 मई को चतरा, कोडरमा व हजारीबाग तथा 27 व 28 मई को राजमहल, दुमका तथा गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान किया जा सकेगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में आज झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक रूप से महिला सशक्तिकरण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा खोले गए जनधन खातों में आज एक बड़ी राशि गरीब वर्ग के बचत के रूप में है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद पूंजी की कमी से जूझ रहे छोटे व्यवसायियों को केंद्र सरकार ने बिना गारंटी के पूंजी देकर उन्हें दलालों के चंगुल में जाने से बचाया। वित्त मंत्री ने कहा कि जनजातीय वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने अगला पूरा वर्ष जनजातीय गौरव को समर्पित किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक SR नेदुमारन ने आज सरायकेला खरसावां जिले के समाहरणालय सभागार में चुनाव व्यय अनुश्रवण टीम के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि निगरानी और अनुश्रवण संबंधी किसी भी तरह की शंका या भ्रम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। व्यय अनुश्रवण के लिए चिन्हित सभी संस्थाएं, कोषांग और टीम आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। जांच के दौरान 10 लाख से अधिक रुपए पाए जाने पर नोडल अधिकारी के साथ इनकम टैक्स ऑफिसर को भी इसकी जानकारी दी जाए। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में आज दोपहर से जमकर बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं अधिकतम तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी बारिश होगी, साथ ही आंधी चलने और वज्रपात होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में 11 और 12 मई को कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। रांची में खेली जा रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आज अंतिम दिन है। आज सुबह 7 बजे खेले गए पहले मैच में हरियाणा की टीम ने मध्य प्रदेश को 3-2 गोल से हरा दिया। वहीं शाम 4 बजे खेले गए दूसरे मैच में ओडिशा की टीम ने मिजोरम को 2-0 गोल से पराजित किया। लीग के तीसरे मैच में शाम 6 बजे से बंगाल का मुकाबला मणिपुर से हो रहा है। इसके अलावा लीग का अंतिम मैच आज रात 8:30 बजे से मेजबान झारखंड और महाराष्ट्र की टीमों के बीच होगा। इसके बाद लीग के दूसरे चरण का आयोजन किया जाएगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर लोकसभा के मतदान की तिथि नजदीक आते ही प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार तेज हो गया है। शहर के सीताराम डेरा स्थित CGPC के संरक्षक सरदार गुरदीप सिंह पप्पू के आवास पर झारखंड सिख विकास मंच एवं सिख संगत झारखंड के प्रमुख पदाधिकारियों ने बैठक की। लोहरदगा जिले के बगड़ू थाना क्षेत्र के जोगियारा बगीचा में ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक जोगियारा स्थित ईंट भट्टे में कार्य करता था। गांडे विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा ने आज जिले के कुवाड़ में पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा कर ग्रामीणों ने समर्थन मांगा। गुमला जिला मुख्यालय स्थित गोकुल नगर में आज स्वदेशी जागरण मंच ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। मंच के जिला संयोजक संतोष झा ने लोगों को मतदान का महत्व बताते हुए देश हित में 100% मतदान सुनिश्चित करने का आग्रह किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान तेज। कल खूंटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोड्डा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे चुनावी जनसभा। झामुमो की दुमका में सभा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए कल गोड्डा से निशिकांत दुबे, दुमका से सीता सोरेन और नलिन सोरेन तथा राजमहल से ताला मरांडी और विजय हांसदा करेंगे नामांकन। छठे चरण के चुनाव में नाम वापसी के बाद रांची से 27, धनबाद से 25, गिरिडीह से 16 और जमशेदपुर से 25 सहित कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। रांची में महिला सशक्तिकरण पर आयोजित संगोष्ठी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्र सरकार के खोले गए जनधन खातों ने लोगों को गरीबी से उबारा।
और रांची में चल रहे राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के अंतिम दिन आज हरियाणा ने मध्य प्रदेश को और ओडिशा ने मिजोरम को हराया। रात 8:30 बजे से झारखंड का मुकाबला महाराष्ट्र से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।